हेलो एवरीवन, वेलकम टू SBSV एकेडमी। तो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का लेसन नंबर 6, जो हमारा लेसन का नाम है कलर टेलीविज़न। ठीक है दोस्तों, तो कलर टेलीविज़न को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो कलर टीवी होता है वो हमारा एडिटिव कलर मिक्सिंग के सिद्धांत पर आधारित होता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत सभी कलर्स 3 रंगों, अब जानते हैं कौन कौन से कलर हैं, हमारे रेड, ग्रीन तथा ब्लू लाइट्स को मिक्स करके उत्पन्न किए जा सकते हैं। अतः यह 3 कलर्स प्राइमरी कलर्स कहलाती हैं। यानी जो हमारे रेड, ग्रीन और ब्लू कलर्स होते हैं, यही 3 कलर्स हमारे प्राइमरी कलर्स कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, जो हमारी कलर टीवी होती है, यानी कलर टीवी पिक्चर ट्यूब में तीनों प्राइमरी कलर रेड, ग्रीन तथा ब्लू के लिए अलग अलग इलेक्ट्रॉन गन होती हैं। यानी तीनों कलर के लिए हमारी अलग अलग इलेक्ट्रॉन गन होती हैं, रेड के लिए भी, ग्रीन के लिए भी और ब्लू के लिए भी। ठीक है, और रिसीवर में तीनों कलर सिग्नल सेपरेट यानी अलग कर दिए जाते हैं, सेपरेट किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तथा कलर पिक्चर ट्यूब की 3 इलेक्ट्रॉन को फीड किया जाता है। तो ये हमारा इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया। और अब हम जानते हैं जो हमारी मानव की आंखों का कलर रिस्पांस वक्र क्या है। यानी हमारी जो मानव की आंखें हैं वो हमारे कलर को किस तरह से रिस्पॉन्स करती हैं। तो जो हमारी देखिए, सूर्य की व्हाइट लाइट केवल एक वेव लेंथ नहीं होती, बल्कि फ्रीक्वेंसी का एक बैंड होती है। वास्तव में व्हाइट लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के विशाल स्पेक्ट्रम का एक अत्यंत नन्हा सा भाग है। इस भाग में विबग्योर, ठीक है, ये दोस्तों हमारे कलर हैं। और सबसे अधिक वेवलेंथ रेड की, ये हमारा जो रेड है, लगभग कितनी होती है, 700 एंगस्ट्रॉम। तथा सबसे कम वेवलेंथ वायोलेट की अबाउट 400 एंगस्ट्रॉम। जो वायोलेट की वेवलेंथ होती है हमारी 400 एंगस्ट्रॉम होती है, और जो सबसे अधिक वेवलेंथ होती है हमारी रेड की होती है, कितनी होती है, 700 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है दोस्तों, इस भाग को विजिबल स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो आइए दोस्तों इसके फिगर के बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारा इसका डायग्राम बना है विजिबल स्पेक्ट्रम का, तो सबसे पहले जो हमारी आती है रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड, फिर हमारा होता है विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, उसके बाद अल्ट्रावायोलेट, एक्स रेज, कॉस्मिक रेज। तो अब विजिबल स्पेक्ट्रम जो होता है वो हमारा 780 से 380 एंगस्ट्रॉम तक की जो हम लाइट है वो देख सकते हैं। हमारा जो रेड होता है उसकी 700 एंगस्ट्रॉम होती है वेवलेंथ, और वायोलेट की होती है जो 400 एंगस्ट्रॉम होती है। जैसे अल्ट्रावायोलेट होती है तो ये हमारी विजिबल में नहीं आती है, ना ही हमारी इंफ्रारेड आती है। जैसे आपने टीवी के रिमोट को देखा होगा, जो उसमें लाइट LED लगी रहती है, अगर आप उसको किसी बटन को प्रेस करेंगे तो आप उसकी लाइट को नहीं देख सकते, क्योंकि वो हमारी इंफ्रारेड वेव्स देता है। जैसे कि जब आप अगर कैमरा लगाते हैं जैसे किसी टीवी के रिमोट वगैरह में, तो आप उन लाइट को देख सकते हैं कि लाइट कैसे जल रही है, बंद हो रही है, यानी 1-0 के फॉर्म में कैसे डाटा उसको फीड किया जा रहा है, वो हमारी इंफ्रारेड वेव्स होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम बात करते हैं ह्यूमन आई की मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो इसके बारे में बताना चाहेंगे कि विजुअल एक्यूटी अर्थात पिक्चर को रिसॉल्व करना, अर्थात उसकी फाइन डिटेल्स का रिसोल्यूशन करना। परसिस्टेंस ऑफ विजन अर्थात पिक्चर का कुछ देर आंखों के सामने परसिस्ट करना, यानी बने रहना। जो परसिस्टेंस ऑफ विजन होता है ह्यूमन के अंदर जो पाया जाता है, उसका ये मतलब होता है कि पिक्चर का कुछ देर आंखों के सामने परसिस्ट करना। जैसे कि जो हम लोग वीडियोज वगैरह देखते हैं, इसमें क्या होता है कि जो हमारे आंखों के सामने से एक पिक्चर गुजारा जाता है, पिक्चर मतलब 1 सेकंड में कई सारी पिक्चर्स हमारे आंखों के सामने से गुजार दी जाती हैं, तो उससे हमें लगता है कि वीडियो बन रहा है एक। जैसे आप वीडियो रिकॉर्डिंग अगर सेटिंग में देखेंगे तो उसमें हमको मिलेगा कि आप किस मतलब फ्रेम पे रिकॉर्ड करना चाहते हैं। जैसे 30 FPS लेना चाहते हैं, 60 FPS लेना चाहते हैं, यानी कितने फ्रेम पर सेकंड आंखों के सामने से आप गुजारना चाहते हैं। और उसी का फायदा उठाता है हमारा जो वीडियोग्राफी में परसिस्टेंस ऑफ विजन, जो हमारी आंखों के सामने इमेज जो बनी रहती है।
ठीक है दोस्तों। तो अब इसके बाद अगर हम बात करें थ्री कलर थ्योरी ऑफ RGB, जो हमारी थ्री कलर थ्योरी है रेड ग्रीन ब्लू की। तो आँखों की सभी लाइट सेंसेशंस यानी संवेदनाएं तीन मेन ग्रुप अर्थात, सॉरी दोस्तों ये हमारा अर्थात है, यहाँ रेड, ग्रीन व ब्लू पर आधारित होती हैं, जबकि कोन पर ब्राइटनेस स्टिमुलस पर्याप्त मात्रा में पड़ रहा हो। ये हमारी कंडीशन है कि जो हमारा कोन पर ब्राइटनेस स्टिमुलस पर्याप्त मात्रा में पड़ रहा हो। अब देखिए उसके बाद ऑप्टिकल नर्व सिस्टम इन कलर इंप्रेशंस को इंटीग्रेट करता है, यानी इन सबको मिलाता है और ऑब्जेक्ट के वास्तविक रंग को परसीव करता है। यह प्रोसेस एडिटिव मिक्सिंग कहलाता है तथा कलर टीवी सिस्टम इसी सिद्धांत पर आधारित होते हैं। कलर की मिक्सिंग दो प्रकार से होती है। नंबर एक एडिटिव मिक्सिंग, तो और जो दूसरी होती है वो होती है हमारी सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडिटिव मिक्सिंग के बारे में। तो एडिटिव मिक्सिंग जैसे क्या होती है कि जो हमारा कलर टेलीविज़न सिस्टम एडिटिव मिक्सिंग पर आधारित होते हैं, यानी जो हमारे कलर टेलीविज़न सिस्टम होते हैं हमारे एडिटिव मिक्सिंग पर आधारित होते हैं। इसमें दो या अधिक कलर से प्रकाश को इंडिपेंडेंट सोर्सेस द्वारा प्राप्त करके एक नए कलर का कंबाइंड सेंसेशंस यानी जो हमारा एकीकृत संवेदन प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी एडिटिव मिक्सिंग हो गई। और हम अगर बात करें सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग की, तो सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग में क्या होता है? सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग में पिगमेंट की रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टीज यानी परावर्तन गुण यूज होती है, अर्थात पिगमेंट अपने कैरेक्टरिस्टिक्स वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करते हैं तथा शेष सभी वेवलेंथ को अवशोषित कर लेते हैं। यदि दो या अधिक कलर्स को मिक्स किया जाता है तो यह मिक्सर दोनों पिगमेंट की कॉमन वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करती है। इस प्रकार की मिक्सिंग सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अब इसी में हम बात करते हैं ग्रासमैन्स का नियम के बारे में। हमारा ग्रासमैन्स का नियम क्या है? आई की वह प्रॉपर्टी, ये हमारी प्रॉपर्टी है, आई की वह प्रॉपर्टी जिससे कि उससे उत्पन्न रिस्पॉन्स यानी अनुक्रिया रेड ग्रीन ब्लू इनपुट का बीजगणितीय योग होता है। बीजगणितीय योग होता है, ग्रासमैन्स का नियम कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यानी आई की वह प्रॉपर्टी जिससे कि उससे उत्पन्न रिस्पॉन्स रेड ग्रीन ब्लू इनपुट का बीजगणितीय योग होता है, ग्रासमैन्स का नियम कहलाता है। किसी कलर की विजुअल इंफॉर्मेशन को स्पेसिफाई करने हेतु तीन अभिलक्षण आवश्यक हैं। आइए बात करते हैं कि वो तीन कौन कौन से अभिलक्षण हैं जो हमारे लिए आवश्यक हैं विजुअल इंफॉर्मेशन को स्पेसिफाई करने के लिए। तो ल्यूमिनेस या ब्राइटनेस, ल्यूमिनेस या ब्राइटनेस। ल्यूमिनेस या ब्राइटनेस क्या होता है? देखिए, यह लाइट इंटेंसिटी की मात्रा है जो कि आई द्वारा परसीव की जाती है तथा यह कलर पर निर्भर नहीं करती। यह हमारी लाइट इंटेंसिटी की मात्रा है जो कि आई द्वारा परसीव की जाती है और यह कलर पर निर्भर नहीं करती है, ल्यूमिनेस या ब्राइटनेस जो होती है। अगला जो हमारा है ह्यू या टिंट, ह्यू और टिंट। यह क्या होता है? यह रिसीव्ड लाइट का सबसे मुख्य रंग होता है, अतः किसी ऑब्जेक्ट का कलर उसकी ह्यू या टिंट से पता चलता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो किसी ऑब्जेक्ट का कलर उसकी ह्यू या टिंट से पता चलता है कि वो हमारा किस कलर का है। जैसे कि हम बात करें, जो हमारा संतरे का ह्यू ऑरेंज होता है, लाल टमाटरों का ह्यू लाल होता है, यानी वो हमारे उसके कलर को बताता है। और अब बात करते हैं हम लोग सेचुरेशन की। तो सेचुरेशन क्या होता है? जैसे आप लोगों ने अगर कभी एडिटिंग वगैरह की हो फोटो में, तो ह्यू, टिंट, ब्राइटनेस, सेचुरेशन, एक्सपोजर, इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो सेचुरेशन हमारा क्या बताता है? यह कलर लाइट की शुद्धता होती है। इससे पता चलता है कि किसी कलर में अन्य कलर्स की मिलावट
कितनी है? एक, पूर्णतः सैचुरेटेड कलर्स में व्हाइट की मात्रा शून्य, जो व्हाइट की मात्रा होती है शून्य होती है। ह्यू तथा सैचुरेशन को कलर का क्रोमाइनेंस तथा या क्रोमा कहा जाता है। क्रोमाइनेंस, ह्यू तथा सैचुरेशन को कलर का क्रोमिनेंस या क्रोमा कहा जाता है। थैंक यू दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए, और आपका पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए लेसन्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।